कहानी शुरू होती है क्लिंटार प्लेनेट से। ये वो ग्रह है जहाँ से वेनम आया था। यहाँ बीच में बैठा है उनका लीडर नल, जिसने सिम्बियोट्स और जेनोफेजेस की सिविलाइजेशन बनाई थी। लेकिन फिर बाद में सिम्बियोट्स यानी वेनम जैसे जीवों ने नल से ज़्यादा ताकतवर बनकर उसे ही कैद कर दिया। आज़ाद होने के लिए उसे कोडेक्स चाहिए ताकि वो अंधकार फैलाकर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर सके। नल अपनी ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया में अलग अलग जगह पर जेनोफेजेस को कोडेक्स लाने के लिए भेज देता है। दरअसल जेनोफेजेस का काम होता है सिम्बियोट्स को खा जाना। दूसरी तरफ एडी ब्रोक, जो कि एक रिपोर्टर है, कहीं क्लब में बैठा है। उसे एवेंजर्स और थेनोस के बारे में जानना था, तो बारटेंडर उसे सारी इन्फॉर्मेशन देने लगा कि कैसे थेनोस ने 5 साल के लिए आधी दुनिया को गायब कर दिया था। फिर जैसे ही बारटेंडर वहां से गया तो एडी वेनम के साथ मिलकर अपने लिए ड्रिंक बनाने लगा। ऐसा करते हुए बारटेंडर भी उसे देख रहा है कि तभी न्यूज़ में आता है कि पैट्रिक मोलिगन, जो कि एक इंस्पेक्टर था, उसे मार दिया जा चुका है। ये कांड हुआ तो सैन फ्रांसिस्को में है और एडी अभी है मैक्सिको में। अगर केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो बाहर गया तो पुलिस उसे पकड़ लेगी। दरअसल पैट्रिक के अंदर भी एक सिम्बियोट है। एडी उसकी मदद तो करना चाहता था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए उसने कुछ नहीं किया। अब वो न्यूयॉर्क जाने का प्लान बनाता है, क्योंकि वहाँ के एक जज के काले कारनामों का कच्चा छिट्टा एडी के पास है। तो वो जज की मदद लेकर अपने आप को बेगुनाह साबित करने की कोशिश करेगा। फिर पैसे देते वक्त वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा वहीं टेबल पर रह गया। बाहर निकलने पर उसे कई कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। पास जाने पर देखा कि यहाँ बहुत सारे कुत्तों को पिंजरों में बंद कर रखा है। वो उन्हें आजाद करने ही वाला होता है कि कई गुंडे वहां आ पहुंचे। उन्होंने ही इन हाइब्रिड कुत्तों को ब्लैक मार्केट में बेचने के लिए यहाँ रखा था। एडी ने कहा कि तुम इन्हें छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा, लेकिन गुंडे तो उसी पर गोलियां चलाने लगे। अब गुस्से में एडी वेनम बनकर चारों की मुंडियां खा जाता है। इसके बाद वो सभी कुत्तों को आजाद करके वहां से निकल गया। इधर बिल्डिंग की दूसरी साइड एक जेनोफेज पहुंच गया, जिसे एडी के सिम्बियोट होने का पता चल चुका है। कहीं और एक आदमी सीसीटीवी फुटेज पर एडी को देखकर कहता है कि हमें इसे अब पकड़ना ही होगा। उसने जनरल रेक्स को कॉल किया तो वो सीधा पहुंच जाता है बार में। क्लब के मालिक से पूछताछ करने पर उसने बताया कि उस आदमी के कई सारे काले रंग के हाथ थे और लिक्विड जैसा कुछ यहाँ टेबल पर भी रह गया, जिसे रेक्स ट्यूब में अपने साथ ले आया। साथ ही रेक्स ने उस आदमी को भी बेहोश करके अपनी गाड़ी में डलवा दिया। फिर कहानी आगे बढ़ती है रेस्ट्रिक्टेड एरिया 51 में, जहाँ के इंचार्ज है डॉक्टर पेन। रेक्स वेनम के टुकड़े को लेकर डॉक्टर्स को दे देता है। यहाँ हमें पता चलता है कि धरती पर आई सभी सिम्बियोट्स स्पीशीज को यहीं कैद करके रखा गया है। सभी स्पीशीज की अलग अलग एबिलिटीज होने के साथ साथ उनके कलर्स भी अलग अलग हैं, रेड, ग्रे, ब्लू, येलो। फिर डॉक्टर पेन रेक्स के साथ एक ऐसे आदमी से मिलने गई जिसमें सिम्बियोसिस पाया गया था। वो और कोई नहीं, पैट्रिक मोलिगन ही है। उनकी बातों से समझ आता है कि कार्नेज और वेनम की फाइट में मोलिगन मारा गया था, लेकिन फिर इंफॉर्मेशन लेने के लिए उसकी बॉडी को एक सिम्बियोट से जोड़ा गया, जिससे वो दोबारा जिंदा हो जाता है, क्योंकि सिम्बियोट अच्छे होस्ट की तरह काम कर रहा था। यानी सिम्बियोसिस से इंसानों को फायदा भी हो सकता है। मोलिगन का सिम्बियोट कहता है कि तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि नल ने कोडेक्स हासिल करने के लिए बहुत सारे जेनोफेसेस को धरती पर भेज दिया है। उसे ये बात इसलिए पता चली क्योंकि सभी सिम्बियोट्स के माइंड्स कनेक्टेड होते हैं। दूसरी तरफ वेनम न्यूयॉर्क जल्दी पहुंचने के लिए एक प्लेन से चिपक कर जा रहा है, मगर तभी वहां एक जेनोफेज ने आकर उन पर हमला कर दिया। दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। वेनम जेनोफेज से काफी छोटा है, इसलिए ज्यादा मार खा रहा है। दरअसल जेनोफेज को वेनम के गले पर कोडेक्स दिखा, इसीलिए वो वेनम को खा जाना चाहता है। लेकिन वेनम ने जैसे तैसे करके उसे पीछा छुड़ाया और पैराशूट की शेप लेकर एडी के साथ नीचे उतर गया। अब एडी ने पूछा कि ये क्या था, तो वेनम ने पूरी स्टोरी समझाई कि नन ने क्लिंटार पर 2 स्पीशीज को बनाया था, मगर फिर सिम्बियोट्स ने उसे कैद कर दिया क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा ब्लैक पावर्स थी और उसकी तलवार का नाम है नेक्रोमेंसी। अब कोडेक्स की बात करें तो एक सिम्बियोट होस्ट से कनेक्ट होने पर अगर दोनों कंपैटिबल हो जाएं तब वेनम जैसा ताकतवर रूप सामने आता है, लेकिन कंपैटिबिलिटी नहीं हुई तो वो होस्ट या सिम्बियोट में से एक मारा जाता है।
लेकिन अगर कंपैटिबिलिटी हो जाने के बाद होस्ट मारा जाए और वो सिम्बियोट की वजह से दोबारा जिंदा या ठीक हो जाए तो इससे जो एनर्जी डेवलप होगी उसे कोडेक्स कहा जाता है। यही एनर्जी वेनम के गले पर भी है। जेनोफेज इसे खाकर नल को दे देंगे ताकि वो ब्रह्मांड पर कब्जा कर पाए। अब अगर एडी अपने इंसानी रूप में रहे तब तो जेनोफेज के पास उसके सिग्नल नहीं जा पाते, लेकिन वेनम का रूप लेते ही जेनोफेज को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। इसका मतलब जेनोफेज से बचने के लिए एडी को ह्यूमन फॉर्म में ही रहना पड़ेगा। तो अब वेनम एक घोड़े में घुसकर बहुत बड़ा रूप ले लेता है। वो एडी के साथ हाई स्पीड में न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी जनरल लेक्स और उसके सोल्जर्स उन पर हमला कर देते हैं। रास्ते में वो दोनों पानी में भी गिर पड़े, जहां वेनम कई अलग अलग जानवरों में बदलने लगा। फिर एडी में वापस आ जाता है, मगर ह्यूमन फॉर्म में ही रहा ताकि कोडेक्स की लोकेशन का पता न चले। काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक आदमी से मिले जो बताता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 जा रहा हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट एलियंस को कैद करके रखती है। मुझे भी एलियंस देखने हैं। तो एडी कहता है कि ठीक है, आप मुझे न्यूयॉर्क तक छोड़ देना। फिर वो वैन में बैठकर साथ में शहर पहुंच जाते हैं। यहाँ एडी ने देखा कि उसके कपड़े काफ़ी बेकार लग रहे हैं, तो वो एक आदमी को बेहोश करके उसका सूट पहन लेता है। फिर पुलिस से बचने के लिए वो कसिनो में घुस गया, जहाँ पर गेम्स खेलने में वेनम को कुछ ज़्यादा ही मज़ा आने लगा। तभी यहाँ मैडम चैन मिली। एडी को देखकर मैडम चैन बहुत खुश हो गई और उसे अपने घर ले आई। यहाँ चैन ने डांस के लिए पूछा। एडी ने तो साफ साफ मना कर दिया, लेकिन वेनम अपने आप को रोक नहीं पाता। तो फिर वो वेनम का बड़ा रूप लेकर डांस करने लगा। तो जैसा होना ही था, थोड़ी ही देर में जेनोफेज यहाँ पहुँच गया और एडी अपनी ह्यूमन फॉर्म में आकर भागने की कोशिश करता है कि रेक्स के सोल्जर ने आकर उसे पकड़ लिया और एरिया 51 में ले गए। इधर मार्टिन भी अपने बच्चों के साथ एरिया 51 देखने आ चुका है। अंदर लैब में अब म्यूलिगन की बॉडी भी सिम्बियोट वाले रूप में है, जो कि ग्रीन कलर का है। सभी के बीच बातें होती हैं कि जेनोफेज किसी भी वक्त वेनम के लिए यहाँ आ सकते हैं। रेक्स नहीं चाहता कि कोडेक्स रहे, इसलिए वो एडी को गोली मार देता है जिससे वेनम सिम्बियोसिस ना कर पाए। लेकिन मौका ढूंढकर जैसे तैसे वेनम एडी की बॉडी में चला जाता है। इनके मिलते ही जेनोफेजेस को लोकेशन का पता चल गया, तो वो एरिया 51 में आकर अब तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। ये देखकर डॉक्टर पेन ने सभी सिम्बियोट्स को कैद से आज़ाद कर दिया ताकि वो लड़ाई में वेनम की मदद कर सके। लेकिन वो इतना ज़्यादा ताकतवर है कि छोटे मोटे सिम्बियोट्स को तो पकड़कर यूं ही खा जाता है। वेनम उससे पीछा छुड़वाकर कहीं और पहुंचा तो पाया कि मार्टिन की फैमिली यहाँ खतरे में है। एडी जल्दी से वेनम बनकर उन्हें बचा लेता है, मगर जेनोफेजेस ने फिर से उस पर हमला कर दिया। अब दोबारा से दोनों में बहुत भयानक लड़ाई हुई। वो जेनोफेजेस वेनम पर काफ़ी भारी पड़ रहे थे। साथ ही जेनोफेज ने चिल्लाकर नल को कोडेक्स की लोकेशन पहुंचा दी, जिसकी वजह से क्लिंटार वाले पोर्टल से बहुत सारे जेनोफेजेस यहां आ पहुंचे। इसलिए एडी सभी सिम्बियोट्स को एक साथ अपने शरीर में मिलाकर जेनोफेजेस से लड़ने लगा। थोड़ी देर में ही सारे जेनोफेजेस वेनम के बड़े शरीर में फंस गए। तब वो एसिड के ट्रक के पास गया। रेक्स ने नल खोला तो यहाँ एसिड की बारिश शुरू हो जाती है, जिससे सभी जेनोफेजेस के साथ साथ सारे सिम्बियोट्स भी मारे गए। यहाँ डॉक्टर पेन के अंदर भी एक सिम्बियोट था जो अब सभी लोगों को वहाँ से निकाल कर बचा लेती है। अब वेनम के मारे जाने की वजह से एडी की बॉडी की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। हॉस्पिटल में उससे मिलने एक कमिश्नर आया जो कि बताता है कि तुमने दुनिया को इतने बड़े खतरे से बचा लिया, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर लगे सभी क्रिमिनल चार्जेस को हटा रहा हूँ। अब से तुम्हें एक आम इंसान की तरह जी सकते हो। फिर एडी ने अपनी आम जिंदगी शुरू की, लेकिन अभी भी उसे वेनम की बहुत याद आती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपने ओपिनियंस बताएं। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।